बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है सेल ऑर्गेनेलीज के चैप्टर में से, दैट इज़ पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोक्सिसोम्स, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक अपना पढ़ा था लाइजोसोम्स। लाइजोसोम वो ऑर्गेनेलीज थे जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद थे। इन द सेम वे पेरोक्सिसोम्स वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का मतलब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी कैटेलाइसिस का काम करेंगे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, यानी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कैटेलाइज करेंगे। यहाँ उन्होंने हमारे पास मेंशन भी किया ऑक्सीडेटिव, ये वो ऑर्गेनेली है पेरोक्सिसोम जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद हैं। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एक सैक है, सैक टाइप स्ट्रक्चर है, और उस सैक के अंदर जो है वो सिर्फ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें पर ऑक्सीडेज है, कैटालेज है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है, और बहुत सारे अदर जो एंजाइम्स हैं वो मौजूद हैं। और ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। स्पेसिफिकली हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम पेरोक्सिसोम्स के अंदर होता है वो पेरोक्साइडेज है, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और उसकी डिकम्पोजिशन जो है इन द सेल जो है उसके प्रोसेस को जो है वो कैटेलाइज करता है। यानी मेन फंक्शन और पेरोक्सिसोम इन द सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको पता है उसका फॉर्मूला H2O2। H2O2 की इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल्स उसकी जो फॉर्मेशन है और उसकी जो डिकम्पोजिशन है उसको जो है वो कंट्रोल करता है, उसके प्रोसेस को कैटेलाइज करते हैं पेरोक्सिसोम। अब H2O2 क्या है? H2O2 एक्चुअली एक मेटाबोलाइट है। मेटाबोलाइट का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म की वजह से बनती हैं। अब जो H2O2 है ये वेरियस केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट है जो सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन की बजाय जो है वो लेस टॉक्सिक फॉर्म है। ये एक तरह का लिटिल टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी जहरीला इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो बनता है। जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें सुपर ऑक्साइड बनने की बजाय ये H2O2 बन जाता है, जो कि टॉक्सिक तो है बट लेस टॉक्सिक है। और जो है ये रोल प्ले करता है डिसइंफेक्शन करने के में। इसका बड़ा एक अच्छा रोल जो है वो माना जाता है कि किसी हद तक ये जर्म्स की को किल करने में, आपकी स्किन के जर्म्स को या आपके माउथ के अंदर जो आपके ऑरल कैविटी के जर्म्स होते हैं उनको किल करने में रोल प्ले करता है, बट इन द लॉन्ग रन ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो जैसे ही ये बनता है मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन में मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट सब कंपाउंड के तौर पे, फौरी तौर पे इसको जो है वो इसकी डिकम्पोजिशन कर दी जाती है ताकि ये बॉडी को ज़्यादा, सेल्स के लिए ज़्यादा हार्मफुल साबित ना हो सके। सो पेरोक्सिसोम्स जो है सबसे पहले डी डव साइंटिस्ट था जिसने 1965 में इनको डिस्कवर किया था, ठीक है, और लीवर सेल्स में से जो है इनको सबसे पहले जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो अगर हम इसका डिस्कवरी देखें तो पेरोक्सिसोम इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द डी डव एंड इज फेलो वर्कर्स, ठीक है, इन 1965। अगर इसको हम डेफिनेशन वाइज देखें तो दीज आर द सब्सटेंसेस, दीज आर द ऑर्गेनेलीज विच आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर वी हैव द ऑक्सीडेटिव एंजाइम सच एज पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एसिड एंड इस ऑक्साइडेजेस वगैरह, ठीक है। देयर फंक्शन इज द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द सेल, ठीक है। एज आई हैव मेंशन देयर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होते हैं। पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोक्सिसोम्स दोनों वन एंड द सेम थिंग है। दोनों के अंदर ही हमारे पास ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, बट पेरोक्सिसोम्स प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों में होते हैं और थ्रू आउट द लाइफ होते हैं, ठीक है जी, यानी सारी ज़िंदगी प्लांट्स के सेल्स के अंदर होते हैं। लेकिन ग्लाइकोक्सिसोम्स वो ऑर्गेनेलीज हैं जो अबंडेंटली सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, और वो भी सिर्फ तब ज़्यादा पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं प्लांट्स के सेल्स के अंदर जब प्लांट्स सीडलिंग फॉर्म में जर्मिनेट कर रहे होते हैं। जब सीडलिंग फॉर्म से अबव हो जाते हैं, प्लांट्स एडल्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तब उन प्लांट्स में से जो है वो ग्लाइकोक्सिसोम्स जो हैं वो वैनिश हो जाते हैं। सो पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोक्सिसोम का काम ऑलमोस्ट सेम ही है,
फ़र्क सिर्फ ये है कि पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल सेल्स में थ्रू आउट देयर लाइफ मौजूद रहते हैं, जबकि ग्लाइकोक्सिसोम्स सिर्फ प्लांट्स में होते हैं और ये सिर्फ प्लांट सीडलिंग स्टेज तक एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद ये ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल हम डिस्कस कर रहे थे पेरोक्सिसोम्स को, तो हमने पेरोक्सिसोम्स के बारे में देख लिया कि पेरोक्सिसोम्स का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इनका जो साइज़ है दे आर 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। इसके अलावा ये हमारे पास प्लांट्स और एनिमल सेल्स में तो होते ही हैं, इसके अलावा ये प्रोटोजोन्स में, यीस्ट में भी, यीस्ट आपको पता है फंगस होती है, प्रोटोजोन्स आपको पता है प्रोकैरियोट्स हैं, तो ये उनके अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हो गया, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हो गया। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ग्लाइकोक्सिसोम्स। ग्लाइकोक्सिसोम्स जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि इनका फंक्शन वही है जो पेरोक्सिसोम्स का होता है। इनके अंदर भी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, बट ये सीडलिंग्स प्लांट स्टेज में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। Plants contain an organelle which, in addition to glycolic acid oxidase and catalase, also possess a number of enzymes that are not found in the animal cell. This organelle called glyoxysomes are most abundant in the plant seedlings. ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, जहन में रखेंगे आप कि जी विच ऑर्गेनेली इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सीडलिंग स्टेज कंटेनिंग द ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। अगर ये दोनों ऑप्शंस हों आपके पास पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोक्सिसोम्स की, तो गौर से आप पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा जो तादाद में ऑर्गेनेली इन दोनों में से पाए जाते हैं इन द प्लांट सीडलिंग स्टेज वो ये हैं, यानी ग्लाइकोक्सिसोम्स हैं। ठीक है जी। और ये जो ग्लाइकोक्सिसोम्स प्लांट सीडलिंग स्टेज में पाए जाते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में। फैटी एसिड्स क्या थे, अगर आपको याद हो, लिपिड्स के का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जो मिल के लिपिड बनाते हैं। तो ये फैटी एसिड्स जो हैं इनकी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये ग्लाइकोक्सिसोम्स। ठीक है जी। मेन प्राइमरी फंक्शन वही हो गया कि जी ये कन्वर्जन करते हैं स्टोर्ड फैटी एसिड्स की कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ये यानी ये फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट थ्रू अ साइकिल दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपके पास। व्हाट इज़ द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल? The cycle in which the fatty acids, stored fatty acids in the plant seedlings, are converted into carbohydrate by the help of the glyoxysomes enzymes. This is called as glyoxylate cycle. I'm repeating it again. The cycle in which the stored fatty acids in the plants is converted into carbohydrates by the enzymes of the glyoxysome. They are called as this is called as glyoxylate cycle. ठीक है जी। another important function इनका क्या है हमारे पास कि they play role in catabolic and anabolic pathways हैं। इसके अलावा जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ग्लाइकोक्सिसोम्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लिपिड जो है वो पुअर सीड्स में। अब लिपिड रिच सीड्स की यानी जिनमें ज़्यादा लिपिड्स होता है कंटेंट होता है उसमें कैस्टर बीन एंड सोयाबीन है। ठीक है जी। जिसके अंदर ये ग्लाइकोक्सिसोम जो है उनको फैटी एसिड्स को सुसानेट में यानी कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक कर देते हैं। ये ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड इन द जर्मिनेशन ऑफ लिपिड रिच सीड एंड इज एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड सच एज द पी। यानी आपको मैंने पहले ही बोला था कि ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड जर्मिनेशन में जो है वो ग्रो करेंगे, बाकी जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डीजनरेट होते चले जाएंगे। ओके जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली है दैट इज़ वैक्यूल। वैक्यूल का वर्ड जो है वो हमारे लिए एम्प्टी स्पेस के लिए यूज़ होता है, यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि अंदर से एम्प्टी है और ये स्टोरेज का काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस इन माइंड कि वैक्यूल्स जो होते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल्स में पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में सिर्फ एक ही बड़ा वन लार्ज साइज वैक्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल्स, whereas in the animals we have many small vacuoles। ठीक है, जिसमें फूड वैक्यूल्स भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं, यानी वो वैक्यूल्स जो कि फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेते हैं, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वो होते हैं जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम वक्तन फ़वक्तन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। इनमें वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल जो होता है वो इकट्ठा होता है, यानी कि इसमें वाटर या अदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं सेल के वो सारे स्टोर होते रहते हैं, और जब ये फिल हो जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसमें से जितना भी वेस्ट मटेरियल सेल का होता है वो सारा सेल बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।
सो वैक्यूल्स का ओवरऑल जो रोल है वो स्टोरेज के तौर पे है कि हर तरह की जो चीज़ है यूज़फुल और नॉन यूज़फुल उसका स्टोरेज करते हैं. So coming towards the point, the vacuoles are also called as vacuoles are also involved in the process of storage. इसकी जो membrane है, क्योंकि एक single membrane bounded structure है, तो इसका membrane कहलाता है tonoplast. Tono means stretch करना and plast mean filled या surrounded structure. यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर स्टोर करने की पोटेंशियल रखता है. ठीक है जी. इसमें जो हमारे पास एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है, डिफरेंस है बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, वो यही है सिर्फ कि प्लांट्स के अंदर जो है वो एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द कोएलेसेंस ऑफ द स्मॉल वैक्यूल्स. अब कोएलेसेंस का मतलब क्या होता है? कोएलेसेंस मीन जॉइनिंग, अटैचमेंट, कि बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जुड़ के एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं जो प्लांट सेल्स के बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में होता है. और इसी बड़े लार्ज वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पर पेरिफेरी में मौजूद होता है. इसी बड़े लार्ज साइज वैक्यूल की वजह से प्लांट्स के जो है वो टर्जिड, प्लांट सेल्स टर्जिड रहते हैं. टर्जिड का मतलब फूले हुए, सूजे हुए. यानी ये जो बड़ा लार्ज वैक्यूल है ये अपने अंदर जो है वो पानी को स्टोर कर लेता है, और जब पानी बड़े इस लार्ज वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड होता है तो आपके प्लांट का जो सेल होता है वो भी बड़ी टर्जिड हालत में जो है वो स्टैंडर्ड हालत में होता है. जब इस वैक्यूल के अंदर पानी डेफिसिट होता है, कम होता है, तो आपका जो प्लांट का सेल है ओवरऑल वो भी विल्टिंग की तरफ यानी मुरझाने की तरफ चला जाता है. जबकि एनिमल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो वैक्यूल्स होते हैं. अगर हम इसका फंक्शन देखें ओवरऑल वैक्यूल्स का, तो दे सर्व्स टू एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म एंड आल्सो फंक्शन. एक्सपेंड द प्लांट सेल्स यानी कि ये प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ज़्यादा देर पानी को रहने नहीं देता. बहुत सारा पानी साइटोप्लाज्म में नहीं होता, हालांकि वो सेल वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट नहीं करता, पतला नहीं करता, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम नहीं करता. सो ऑल्थो द सेल कंटेन्स अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, बट दैट वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल, नॉट इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है. प्लांट सेल टर्जिड है, उसके अंदर पानी है, बट वो पानी साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है. दैट वाटर इज स्टोर्ड इन द प्लांट लार्ज साइज सिंगल वैक्यूल. ठीक है जी. इसके अलावा द फंक्शन एट द साइट ऑफ स्टोरेज है वाटर की एंड सेल प्रोडक्ट्स की और मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट्स की. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्लांट सेल्स हों या एनिमल सेल्स हों, उनका काम है स्टोरेज करना, चाहे वो यूजफुल सब्सटेंसेस हो या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस हो. ठीक है जी. प्लांट वैक्यूल इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द टर्गर दैट प्रोवाइड सपोर्ट्स to the individual plant cell and contribute to the rigidity of the leaves and younger plant parts. ठीक है जी. सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द टुडे, जिसमें हमने 3 ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स. अटेंडेंस लगवाने की बजाय आपको कमेंट्स में अगर कोई चीज़, कोई टॉपिक पॉइंट समझ नहीं आता तो प्लीज़ वो डिस्कस किया करें. एंड इफ़ यू लाइक इट तो फिर आप जब भी वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे लाइक और डिसलाइक दोनों के बटन्स मौजूद होते हैं, ऑप्शंस मौजूद होती हैं, तो आप उसको ज़रूर क्लिक किया करें कि वेदर यू लाइक्ड इट, आपको कुछ समझने में मदद मिली इस वीडियो से या नहीं. तो प्लीज़ करें. और जब भी आप ये वीडियोस देखते हैं तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को, मेरे बायोलॉजी यूट्यूब चैनल को, तो वो प्लीज़ काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें. इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका ऑटोमेटिकली जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा. और अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज नहीं भी करती हूँ ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप कुछ कोई नोटिफिकेशन आया होगा तो आप ज़रूर उसको जो है वो चेक कर लेंगे. अदरवाइज़ वैसे तो हर मंगल को जो है वो मैं सेकेंड ईयर का लेक्चर, सेकेंड एंड फर्स्ट ईयर का लेक्चर अपलोड करती ही हूँ. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.